स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 दिसंबर 2021 की स्थिति में इंडिया के रोड नेटवर्क की कुल लंबाई 63,71,847 किलोमीटर थी और यूएसए के बाद दुनिया का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में है। अब हम चाहें कल्चरल एक्सचेंज की बात करें या फिर ट्रेड और इकोनॉमी की, रोड्स ने हमेशा एक की रोल प्ले किया है। यही कारण है कि आज से 2,500 से 3,000 साल पहले ट्रेडर्स द्वारा यूज किए जाने वाले सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट्स आज भी सिल्क रोड के नाम से जाने जाते हैं। और शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया से बुद्धिज्म को पूरे एशिया में फैलाने में इन रोड्स का एक अहम किरदार रहा है। साथ ही जब चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो भी उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जिक्र जरूर होता है। यही नहीं, और शेर शाह सूरी के नाम के साथ तो जैसे जीटी रोड जुड़ा ही हुआ है। यदि हम आज की स्थिति में भी देखें तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वही काम करता है जो हार्ट के लिए आर्टरीज और वेन्स करती हैं। चाहे हार्ट कितना भी मजबूत हो, जब तक उसकी आर्टरीज और वेन्स स्ट्रांग नहीं होंगी उस हार्ट की बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए नितिन गडकरी, जो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं, इंडिया के नेशनल हाईवेज के जाल को दिन दुगनी और रात चौगनी गति से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यही कारण है कि अगर हम 2022-23 के बजट पर नजर डालें तो इसमें लगभग 1,99,107.71 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को अलॉट किए गए हैं। साथ ही 2022-23 में ही नेशनल हाईवेज को 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ाने का टारगेट फिक्स किया गया है। क्राइसिल की जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड और लॉकडाउन की वजह से बीते 2 साल में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड में जो ऑब्वियस स्लोडाउन आया था, इस फिस्कल ईयर में उसके दूर हो जाने की पूरी संभावना है। और इसी के चलते क्राइसिल ने यह संभावना जताई है कि इस फिस्कल ईयर में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन लगभग 32 से 34 किलोमीटर पर डे की गति से होगा। ऐसे में इंडिया की दिनों दिन बेटर होती रोड कनेक्टिविटी का अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, तेजी से बढ़ते इन रोड नेटवर्क्स के बाद भी एक समस्या ने इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को घेर रखा था, जिससे उसकी इकोनॉमी की इन वेन्स और आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या होने लगी थी और इस वजह से इंडियन इकोनॉमी का हार्ट ठीक से पंप भी नहीं हो पा रहा था। और इस समस्या को समझते हुए नितिन गडकरी जी ने हमारे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करने वाले नंदन निलेकानी जी के साथ मिलकर इंडिया को एक अमूल्य योगदान दिया, और वो है इंडिया के टोल टैक्स के कलेक्शन सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज कर देने वाला फास्टैग। जी हाँ, गाड़ी की विंडशील्ड पर लगने वाले इस छोटे से टैग ने इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो चलिए इसका जवाब हम आज के अपने डिस्कशन में देखेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नितिन गडकरी इंडिया के फादर ऑफ टोल बूथ प्लाजा भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस GS3 के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन में काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 14 सितंबर को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन, किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पे टोटल रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया 2nd रैंक पर है। साथ ही शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम
पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो इंडिया में रोड डेंसिटी लगभग 1.94 है, जो यूएसए के 0.71 और चाइना के 0.54 किलोमीटर के आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर हम रोड्स के स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में जुलाई 2022 की स्थिति में लगभग 2600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज मौजूद हैं, जो अपनी हाईएस्ट क्वालिटी लेवल के लिए जाने जाते हैं। साथ ही 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा के नेशनल हाईवेज भी इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं। लेकिन इस सब के बाद भी इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक समस्या ऐसी थी जो उसकी रोड डेवलपमेंट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से लगातार बढ़ रही थी, और वो समस्या थी उसकी टोल प्लाजास की वजह से होने वाले डिलेज। 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार IIM कलकत्ता और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाई ट्रैफिक हाईवेज पे किए गए एक सर्वे में ये पता चला कि टोल प्लाजास पर होने वाले डिलेज की वजह से इंडियन इकोनॉमी को हर साल 87,000 करोड़ का घाटा हो रहा था। यही नहीं, इन्हीं के द्वारा 2016 में की गई एक स्टडी से ये बात सामने आई कि इंडिया की पुअर रोड कंडीशंस और टोल प्लाजास की वजह से होने वाले फ्रीक्वेंट हॉल्स से इंडियन इकोनॉमी को $21.3 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसमें से $6.6 बिलियन का नुकसान तो केवल इन डिलेज की वजह से होने वाले एडिशनल फ्यूल कंजम्पशन के कारण ही है। ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री जिसके इंपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा शेयर फ्यूल इंपोर्ट्स का है, ये उसके बैलेंस ऑफ ट्रेड और फॉरेक्स के लिए कितना घाटे का सौदा है, इसे आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा इन टोल प्लाजास की एक बड़ी समस्या ये भी थी, यहाँ टोल रिकवरी को लेकर धांधली होना एक आम बात हो चुकी थी। दिसंबर 2013 से नवंबर 2016 के बीच हुई एक स्टडी में ये बात सामने आई कि इन 3 सालों में उस समय के नेशनल हाईवेज पर स्थित 394 टोल प्लाजास में से नॉन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल प्लाजास के रेवेन्यू को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्लाजा से कंपेयर किया जाए तो ये पाया गया कि इन सालों में नॉन बीओटी प्लाजास के रेवेन्यू तो कई गुना बढ़े, लेकिन बीओटी प्लाजास का रेवेन्यू जस का तस बना रहा। और हम आपको बता दें कि बीओटी प्लाजास वो हैं जो हाईवेज के ऐसे स्ट्रिप्स पे बने हैं जिन्हें प्राइवेट बॉडीज ने बिल्ड किया है, और अब वो उसके एवज में टोल से अपने रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं और साथ ही उसका एक शेयर गवर्नमेंट को भी देती है। लेकिन एक रिपोर्ट से ये बात पता चली कि मिसमैनेजमेंट और रेवेन्यू सिस्टम की धांधली के चलते इन प्लाजास से होने वाले रेवेन्यू को कम शो किया जा रहा है और गवर्नमेंट को एक बड़ा रेवेन्यू लॉस झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि टोल बूथ से होने वाले इस रेवेन्यू का इस्तेमाल रोड के मेंटेनेंस और नए रोड के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो अगर इस रेवेन्यू में कमी आती है तो ये इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अगर हम आज की स्थिति में देखें और आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इंडिया के 62 लाख किलोमीटर से ज्यादा के टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके नेशनल हाईवे का शेयर महज 2% ही है, जबकि नेशनल हाईवेज पर ही लगभग 40% ट्रैफिक का भार पड़ता है। लेकिन इनके कंस्ट्रक्शन को फंड करने के लिए टोल प्लाजास का टाइम एफिशिएंट और रेवेन्यू ट्रांसपेरेंट होना बेहद जरूरी है, और इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए फास्ट टैग का जन्म हुआ। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, फास्ट टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। फास्ट टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इससे लिंक्ड प्रीपेड या सेविंग्स अकाउंट से टोल फी डिडक्ट कर लेती है, जो टोल ओनर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। ये तो फास्ट टैग की फॉर्मल शुरुआत 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हुई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट की नींव 2010 में रखी गई। दोस्तों, फरवरी 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उस समय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे नंदन निलेकानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसका काम था कि टोल प्लाजास में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम सजेस्ट किया जाए। इसके 5 महीने बाद कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें टोल प्लाजास पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID टेक्नोलॉजी का यूज रिकमेंड किया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस तरह इस टेक्नोलॉजी के यूज से न केवल टोल प्लाजास के लीकेजेस को रोका जा सकता है, बल्कि उन्हें टाइम एफिशिएंट बनाकर यहां होने वाले ट्रैफिक कंजेशन से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस कमेटी की इन्हीं रिकमेंडेशंस पर अमल करते हुए इस सिस्टम को इनिशियली 2014 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे के अहमदाबाद और मुंबई के बीच स्थित हिस्से में एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे 2014 में ही इस क्वाड्रिलेटरल के दिल्ली मुंबई आर्म और 2015 में
चेन्नई बैंगलोर आर्म में भी एक्सपैंड कर दिया गया। अप्रैल 2016 आते आते उस समय नेशनल हाईवेज पर स्थित देश के 70% टोल प्लाजाज पर फास्टैग की सुविधा शुरू कर दी गई। इसी में आगे बढ़ते हुए 19 अक्टूबर 2019 को यूनियन गवर्नमेंट ने एक घोषणा की कि 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी नेशनल हाईवेज पर फास्टैग का इस्तेमाल करना मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके चलते नॉन फास्टैग यूजर से डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा इस डेट को पुश किया जाता रहा। साथ ही 2020 में आई कोविड की वजह से भी फास्टैग के इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ ढील दी गई। साथ ही फास्टैग के जरिए ऑनलाइन टोल टैक्स कलेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी प्रोग्राम को टेक्निकली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। यही वजह है कि 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुए फास्टैग ने इंडिया के टोल टैक्स कलेक्शन को एक नई दिशा दी है। साथ ही आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि जून 2022 में फास्टैग के थ्रू टोल टैक्स के डेली कलेक्शन का आंकड़ा बढ़कर ₹143 करोड़ पहुंच चुका है। दोस्तों, अब यहां प्रश्न ये उठता है कि फास्टैग में ऐसा रिवॉल्यूशनरी आखिरकार है क्या, और वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसे फास्टैग के जरिए एड्रेस किया गया है। तो दोस्तों, यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई के अनुसार ये डिवाइसेस टोल कलेक्शन की प्रक्रिया को तेज बनाने के साथ साथ हाईवे पर टोल के बॉटलनेक कंजेशन की समस्या को दूर रखने में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया जैसी इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए उसके हाईवेज पे टोल प्लाजास के कारण लगने वाले जैम्स जैसी इनएफिशिएंसी घातक साबित हो सकती है। 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया का 85% पैसेंजर ट्रैफिक और 60% से ज्यादा फ्रेट ट्रांसफर बाई रोड ही होता है, और रोड पर व्हीकल्स की संख्या भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इंडियन हाईवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए उसके टोल प्लाजास का एफिशिएंट होना अहम है। दोस्तों, इस समस्या से होने वाले इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं, लेकिन इन डिलेज से सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि रोड रेज जैसे सोशल इश्यूज भी जन्म ले रहे थे। टोल प्लाजास पे अपनी व्हीकल को आगे रखने की जिद अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप ले लिया करती थी, लेकिन अब फास्टैग की मदद से ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है, तो हाईवे ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ी गई है, क्योंकि अब ना टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत है और ना ही कैश पेमेंट और चेंज की झंझट। साथ ही फास्टैग की वजह से टोल प्लाजास के इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट से टोल बूथ्स पर वहां से पास होने वाली गाड़ियों का ब्यौरा रखना भी आसान हो गया है, क्योंकि फास्टैग सभी गाड़ियों को ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लेता है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संदिग्धों के सर्विलेंस में भी मदद मिल रही है। और ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाने की वजह से अब टोल कलेक्शन में होने वाली इरेगुलरिटीज के चांसेस भी ना के बराबर है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अप्रैल 2022 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में फास्टैग के माध्यम से होने वाले हाईवे टोल कलेक्शंस पिछले साल की तुलना में 63% से बढ़कर ₹38,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि ये एफिशिएंटली कंट्रोल्ड टोल टैक्सेस हमारे देश के हाईवेज के बेटर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में अपना कितना ज्यादा योगदान देंगे, जिसका फायदा आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। इन सब के अलावा हमारे लिए ये समझना अहम है कि आज इंडिया की जीडीपी का 4.8% शेयर रोड ट्रांसपोर्ट से ही आता है, जिसके भविष्य में और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और अब यही वजह है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी एक अहम की रोल प्ले कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 125 पीपीपी प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनकी टोटल वर्थ $23.25 बिलियन है। साथ ही गवर्नमेंट के रोड सेक्टर में 100% एफडीआई अप्रूव होने के बाद से बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने भी इंडियन प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप बनाई है। ऐसे में इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, इस बढ़ते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि फास्टैग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से ट्रैफिक कंजेशन और टोल रेवेन्यू मिसमैनेजमेंट की समस्या से छुटकारा दिलाकर ट्रांसपोर्ट एंड रेवेन्यू एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है, तो ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देगा। तो सब आप बोलेंगे कि फास्टैग की बात तो समझ आ गई, साथ ही इसके रिवॉल्यूशनरी बेनिफिट्स भी समझ आ गए, लेकिन सवाल यह है कि नितिन गडकरी जी इंडिया के टोल प्लाजा के जनक कैसे हैं। तो चलिए अब हम आपके इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर देते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में संपन्न हुए पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान नितिन गडकरी ने खुद ही ये दिलचस्प फैक्ट राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जब वो 1995 से 99 के बीच महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ही देश का पहला बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर या बीओटी टोल सिस्टम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे सिचुएटेड ये इंडिया का पहला टोल सिस्टम थाने के पास ही था। ऐसे में एक गौर करने वाली बात यह है कि नितिन गडकरी जी, जिनके काम की तारीफ ऑपरेशन पार्टीज भी खुले दिल से करती हैं, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत से ही देश के हाईवे सिस्टम को सुधारने का बेड़ा उठा लिया था और उनकी ये कोशिश अभी भी जारी है, जिसका परिणाम उन्होंने हाल ही में फास्टैग और टोल टैक्स कलेक्शन से जुड़े विपक्ष के सवालों को देते हुए दिया। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं दैट व्हाट विल रिप्लेस फास्टैग। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि कन्वेंशनल टोल कलेक्शन सिस्टम को फास्टैग से अपग्रेड कर देने से हमें कितने फायदे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में अभी भी एक खामी देखने को मिल रही है, जिसे समझाने के लिए हमें एक कहानी में जाना होगा। तो अब आप सोच के देखिए कि आप दो शहरों को कनेक्ट करने वाले हाईवे पर कहीं बीच में रहते हैं, जहां से पास का शहर महज 4 से 5 किलोमीटर ही है। लेकिन क्या होगा अगर इस 4 से 5 किलोमीटर के बीच ही टोल प्लाजा सिचुएटेड हो? अब तो उस टोल प्लाजा से गुजरने पर आपको वही टोल टैक्स पे करना होगा जो दूसरे लोग सड़क के कंप्लीट डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए पे कर रहे थे, क्योंकि इस ऑटोमेटेड सिस्टम में डिफरेंशियल टोल कलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब ऐसे में ये तो अन्याय वाली बात हुई कि महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको पूरे रोड के लिए निर्धारित टोल टैक्स पे करना पड़े। बिल्कुल इसी ऑब्जेक्शन को लेकर नितिन गडकरी जी से भी प्रश्न पूछे गए थे और इस विषय की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बहुत जल्द एक जीपीएस बेस्ड नए क्लोज टोलिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का आश्वासन भी दिया है, जिसमें यह व्यवस्था की जाएगी कि जीपीएस की मदद से गाड़ी को ट्रैक किया जा सके, ताकि कम्यूटर्स को सिर्फ उतना ही टोल पे करना पड़े जितना डिस्टेंस उन्होंने हाईवे पर कवर किया है, ना कि 2 टोल प्लाजास के बीच पड़ने वाले पूरे रोड स्ट्रेच का। साथ ही जैसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लीडिंग ऑफिशियल ने अपने प्रेस रिपोर्ट में बताया, इस क्लोज टोलिंग सिस्टम को कुछ एक्सप्रेसवेज पर इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR बेस्ड टोलिंग सिस्टम्स पर भी इलैबोरेटेड रिसर्च चल रही है। इसी सिलसिले में नितिन गडकरी जी ने यह संभावना जताई कि अगले 6 मंथ्स में इस जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR बेस्ड सिस्टम के इस्तेमाल से फास्टैग और टोल प्लाजास दोनों को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा और सारा टोल कलेक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से होगा, जिससे फ्यूचर में टोल प्लाजा फ्री हाईवेज स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए उसकी इंटर रीजन कनेक्टिविटी बेहतर होना बेहद जरूरी है, लेकिन जैसा हमने अपने वीडियो में जाना कि इसके लिए सिर्फ रैपिड रोड कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि उसके मेंटेनेंस और एफिशिएंट रोड ट्रांसपोर्ट के लिए उसके टोल कलेक्शन का एफिशिएंट होना भी अनिवार्य है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मई 2021 में NHAI ने गाइडलाइंस इशू की थी, जिसके अकॉर्डिंग अब नेशनल हाईवे के टोल प्लाजास को ये इंश्योर करना होगा इवन पीक ट्रैफिक में भी उनका सर्विस टाइम पर व्हीकल 10 सेकंड से ज्यादा ना हो, और अगर वो ये सर्विस प्रोवाइड करने में असमर्थ साबित होते हैं और बूथ के सामने व्हीकल्स की वेटिंग क्यू 100 मीटर से ज्यादा लंबी होती है तो व्हीकल्स को बिना टोल टैक्स पे किए जाना अलाउड होगा। ऐसे में वर्किंग एफिशिएंसी को इंश्योर करना टोल प्लाजा की जिम्मेदारी होगी, जिससे हमारे हाईवेज और भी ज्यादा फ्री फ्लो हो पाएंगे। साथ ही बढ़ती टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के यूज से बढ़ते पॉजिटिव आउटकम्स को देख के ये समझा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया भी सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स की तरह अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे दुनिया में जाना जाएगा। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी के लिए अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना बेहद अहम है, न केवल पैसेंजर ट्रैफिक बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे इस कारण से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ओवरऑल देश की डेवलपमेंट में बदलाव ला सकता है। आज इंडिया सदी के जिस मोड़ पे खड़ा है, यदि हमने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को और ऊंचाइयों पे ले जाना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश के रोड्स इसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। 2 शहरों के बीच की कम होती दूरी न केवल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का काम करेगी बल्कि उन नई अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देगी जो अब तक डिस्टेंस के कारण उभर नहीं सकी थी।
इंडिया जैसी एक्सट्रीमली पॉपुलस कंट्री अगर ऐसा करने में कामयाब होती है तो ये बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा, और शायद यही एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश नितिन गडकरी जी की भी है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी फास्टैग के ऊपर, और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, projected as the Aadhaar card for vehicles, the FASTag electronic toll collection will boost highway development. Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।